हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है हमारी। पंडित जी अपना जो जप करने के साथ साथ जो है ना इस तरह की बातें वगैरह बनाते रहते हैं, क्योंकि टाइम कम रहता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं घर गृहस्थी में। और बाती बनाने का जो काम है वो हमने अपने पंडित जी को दे रखा है। तो बाती हमेशा पंडित जी ही बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनाते हैं, मैं नहीं बना पाती इतनी अच्छे से। तो जो है ना महीने भर की बाती जो है ना हम लोग बना के रख लेते हैं, ताकि दिया बाती का काम जो है ना चलता रहे। मार्केट से हम लोग बहुत ही कम लाते हैं, मतलब बाई चांस पंडित जी अगर लगातार किसी कार्यक्रम में बाहर हैं और है ही नहीं तो ही कभी मैं लाऊं, वरना महीने भर की जो है ना डिब्बा जो है ना हम लोग, एक प्लास्टिक का डिब्बा है हमारे पास, उसमें जो है ना भर के रख लेते हैं। बस अभी जो है ना सुबह सुबह का समय है, भगवान को स्नान कराने के बाद जो है ना मैं झूले में बिठाल देती हूँ, 1-2 घंटे के लिए झूले में बिठालती हूँ। उसके बाद दोपहर में भोग लगता है, उसके बाद जो है ना विश्राम के लिए उन्हें मंदिर में विराजमान कर देती हूँ। तो इस तरह से सावन मंथ में लड्डू गोपाल का जो है ना हमारे यहाँ झूला डलता ही डलता है। हम हर साल जो है ना अपने लड्डू गोपाल का झूला डालते हैं, चाहे बड़ा डाले चाहे छोटा डाले। बस इसके बाद जो है ना अभी आज है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन जो है ना व्रत करते हैं। अब मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको, केवल आपको एक तरीका बता रही हूँ, क्योंकि मंगलवार का व्रत बहुत सारे लोग करते हैं। तो मंगलवार के व्रत में जो है ना नमक नहीं खाया जाता, कतई नमक नहीं खपता है। तो सुबह के समय जो है ना फलार कर लेते हैं, क्योंकि देखिए भूख तो लगती है। आप चाहे तो फल वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आलू का हलवा बना रही हूँ। तो मैं आलू का हलवा जो है ना बहुत ही सरल तरीके से और कम घी में बनाती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना घी वी डाइजेस्ट करना थोड़ा सा बॉडी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा घी डाला है, उसमें जो है ना उबले हुए जो साजे आलू है ना उनसे अच्छे से उस घी में मैंने आलू को बढ़िया से भून लिया था। आप लोग वीडियो में देख रहे हो एकदम ब्राउन हो गए थे आलू। इसके बाद जो है ना जो मैश करने वाला, इसको क्या बोलते हैं, उससे मैंने अच्छे से इसको मैश कर दिया है। और बस इसमें जो है ना इलायची वाला जो शक्कर होती है ना, क्योंकि शक्कर के साथ मैंने इलायची पीस ली थी, ताकि इस हलवे में इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आए। और मुझे जो है ना आलू के हलवे में इलायची और किशमिश का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो बस पिसी हुई इस तरह से मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी, जिसमें इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और बस अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और यकीन मानिए थोड़ी सी घी में भी आपका बहुत अच्छा हलवा बन के तैयार हो जाता है। और इस हलवे को बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप मैश करके अगर घी में आलू भूनोगे ना तो बहुत सारा घी लग जाता है, लेकिन अगर साजे आलू भूनते हो ना तो बहुत कम घी में अच्छे से भुन जाते हैं और अच्छे से गोल्डन ब्राउन भी हो जाते हैं। तो बस इसको हम अच्छे से पकने देते हैं। और हलवे की एक पहचान होती है, कढ़ाई छोड़ दे यानी हलवा बन के तैयार है। पंडित जी यहाँ पे सुबह सुबह का हवन कर रहे हैं। घर में हलवा बना है, लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगा दिया और हवन करते हैं। तो उस समय अगर कुछ भी घर में मीठा बना रहता है ना, तो मैं वो मीठा दे देती हूँ, ताकि अग्नि में जो है ना उसका भोग लग जाए। अगर देखिए अब रोज़ तो इतना मीठा हमारे यहाँ पे भी नहीं बनता है, तो हम जो है ना रोज़ तो मिश्री का ही भोग लगाते हैं पंडित जी। लेकिन बाई चांस अगर कुछ बनता है तो मैं थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ, ताकि हलवे का भोग जो है ना इसके अग्नि में जो है ना लग जाएगा। और बस यहाँ पे तिलक लग रहा था। ये तिलक जो है ना बहुत प्रभावशाली होता है, तो अगर आप हवन करते हो ना तो उसकी भस्म अपने माथे पे ज़रूर डालें। बड़ी जाए वो 40 मुला में पूरी एक सी है ताजी जा रहा है 50 सब बात 15 लोग गए 20 से कम नहीं भाई साहब ले रहे हैं। ये भाई ले रुक जाओ, समय तो जा सकता है। हां यही लगा लो ने दो बार नहीं रुक जाओ, हम देख मान ले जाते हैं। ये लो ठीक है, मतलब नहीं तो ले सही दिखा रहे हैं। मैं मार दे तो बोला अपने ले रहे हो, मैं मना कर रहा हूं। मैंने कैसे नहीं कहा जब सही के पकोड़ा ठीक बात है। 20 के बाद 20 के 25 के बाद 20 के ले लेंगे। मैंने कैसे बता दे। तो 11 बजे के समय जो है ना मैं चली गई थी सब्जी लेने। तो बस उसके बाद जब मैं मार्केट से घर आई ना, तो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने 1 घंटे आराम किया है। अभी शाम का समय हो गया था, तो हम लोग जो है ना अपने लिए बना रहे हैं चाय। अभी जो है ना बरसात का मौसम में जब धूप निकलती है ना, तो ऐसी धूप निकलती है कि आपकी हालत ख़राब कर देगी। तो वही आज हमारे साथ हुआ, बहुत तेज़ वाली धूप थी।
2-4 सब्जियां भी लाई हूँ, क्योंकि सब्जी घर में होती है ना तो फिर सही बैलेंस जो है ना बना रहता है। तो अभी ये होते हैं ना तभी जो है ना मैं सब्जियां ला पाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चाय रख दी है। पंडित जी बोले हैं कि सब्जियों को निकाल के रख दो, इनको धो दो, वरना अभी बरसात के टाइम ना चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो बस वही है कि मैं भी सारा काम करूँगी। और जो सुबह बाती बनाई ना वो इसी डिब्बे में रखने वाली हैं, जो पंडित जी अभी लेकर गए हैं। तो इसी डिब्बे में जो है ना भर के पंडित जी रख देंगे, और इनको जितना घी में मुझे गलाना होता है उतना मैं गला लेती हूँ। और बस यहाँ पे तुरई लाई हूँ, खूब सारा धनिया लेकर आई हूँ, क्योंकि अब त्यौहार भी आने वाला है। तो धनिया ऐसा है कि अच्छे से इसको अगर स्टोर कर दो ना तो महीने भर भी आपके फ्रिज में बढ़िया सा रखा रहेगा। तो धनिया तो आज बहुत सस्ता था, तो मैं आज इकट्ठा जो है ना लेकर आ गई हूँ। और बस यहाँ पर जो है ना धनिया थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने सोचा चलो इसकी चटनी भी बना लेते हैं। चटनी अगर हरी चटनी अगर आपके फ्रिज में होती है ना तो आप किसी के साथ भी इसको खा सकते हो। तो इसीलिए जो है ना मैं इसकी थोड़ी सी चटनी बना दूंगी। टमाटर नहीं डालूंगी चटनी में, हरी मिर्च डालूंगी, हरा धनिया डालूंगी, थोड़ा सा जीरा डालूंगी, और बस थोड़ा सा इसमें नींबू डालूंगी खटाई के लिए। उससे चटनी जो है ना काफ़ी दिनों तक स्टोर रहती है और ख़राब भी नहीं होती। तो कांच के कंटेनर में इसको स्टोर करके रख दूंगी। और नींबू जो है ना मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं, तो उन्हीं नींबू का यूज़ करूँगी। और आज जो है ना तुरई भी लेकर आई हूँ, तो सोच रही हूँ तुरई को कट कर लूँ और शाम के समय मैं अपने लिए तुरई बनाऊँगी। पंडित जी का व्रत है तो वो जो है ना मीठा खाएँगे। मंगलवार के व्रत में नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, तो दूध के साथ मैं उनके लिए घी के पराठे बना दूंगी। और सावन का महीना है तो दही आप खा नहीं सकते, तो दूध के साथ उनके लिए मैं पराठे बनाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना तैयारी चल रही है। और मैं जब किचन में काम करती हूँ ना तो इनको भी होता है कि लाओ चलो इसकी मदद कर दूँ, क्योंकि हम 2 ही सदस्य हैं, तो बस एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि दिन भी निकल जाता है और एक दूसरे से जो है ना मन भी लगा रहता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो शाम के जो है ना अभी बज रहे हैं 6:30 बजे का टाइम हो गया है। मैंने किचन का बहुत सारा काम निपटाया है, और मेरी कुर्ती आपको थोड़ी सी गीली दिख रही होगी क्योंकि मैंने अभी बर्तन साफ़ किए हैं, तो उससे जो है ना कुर्ती गीली हो जाती है। ये सारे कवरों पर जो है ना मुझे चढ़ाने हैं, कवर चढ़ाने हैं। और बस पंडित जी कर रहे हैं वहाँ पर, देखिए पूजा। तो उनकी पूजा का टाइम हो गया। अभी मुझे भी अपनी पूजा करनी है, मैंने नहीं की है, लेकिन आज मंगलवार है तो मंगलवार का पंडित जी व्रत करते हैं। तो चलिए उनके लिए आटा गूंद के रख दूँ, वो खाएंगे दूध से पराठे, क्योंकि नमक नहीं खाते मंगलवार के व्रत में ना, तो इसीलिए चलिए करते हैं काम। पहले फटाफट मैं इनको लगा लूँ, इसके बाद जो है ना बाकी का काम करेंगे। इसके बाद जो है ना बस हम लोगों ने चाय वगैरह पी, मैंने कुशन के कवर चढ़ाए और ये बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। अब करूँगी मैं शाम के खाने की तैयारी। तो तुरई तो मैंने पहले ही कट कर ली थी, तो चलो फटाफट जो है ना हम तुरई की सब्ज़ी को बघाड़ देते हैं। तुरई की सब्ज़ी तो मेरे घर में बहुत बनती है, लौकी तुरैया तो मतलब हम लोग बहुत खाते हैं। तो बस वो सब्ज़ी वगैरह मैंने बघारी। और देखिए पंडित जी हमारी पूजा के लिए बैठ गए हैं। और आज है मंगलवार, तो आज मंगलवार के दिन जो है ना मैं वैसे रोज़ ही पाठ करती हूँ, लेकिन मंगलवार के दिन कौन सा पाठ करती हूँ आपको थोड़ा सा मैं वीडियो में दिखा देती हूँ। पूरा संक्षेप में नहीं बताऊँगी, क्योंकि कभी भी पूजा पाठ आप जो करते हो उसको संक्षेप में कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, इसीलिए नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, आप लोग मुझ पर विश्वास करते हो, तो थोड़ा बहुत मैं आपको एक आइडिया के रूप में बता देती हूँ। तो इसी में से एक मंत्र है जिसको मैं रोज़ जो है ना जिसका जप करती हूँ। एक माला करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो मेरे पास भी नहीं होता है। एक माला करती हूँ, मतलब 108 बार उस मंत्र को जपती हूँ। तो आप देखिए अपने जो आपके गुरु हैं
जिनको आप मानते हैं उनसे पूछकर ही कोई जो है ना कार्य आपको करना प्रारंभ करना चाहिए। याद रखिए, कभी किसी को देखकर स्टार्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ मुझे सूट कर रही है शायद वो चीज़ आपको सूट ना करे, क्योंकि आपके जीवन में आपकी कुंडली का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो हमेशा किसी को देखकर स्टार्ट ना करें, अपने किसी विद्वान को अपनी कुंडली दिखवाएं, उसके अनुसार जो उपाय, जो व्रत, जो जप जो आपको वो बताते हैं उसे आप स्टार्ट करें। अपने होने के नाते बस मैं आपको सलाह दे सकती हूँ, बाकी देखिए आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल ने शाम का झूला झूल रिया है, तो बस इनको अब बस मैं मंदिर में विराजमान करके शाम की 7 बजे आरती करती हूँ। और ये है आज का मेरा दिन, मंगलवार का दिन है। और जो भी थोड़ा वीडियो बना पाती हूँ आपको बस धीरे धीरे करके शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि आपको मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। बस अभी शाम का समय हो गया था, तो चलिए दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को उनके स्थान पर विराजमान कर लूँगी। और हाँ जी, जो जगह है ना हमारे लड्डू गोपाल की, जब मैं झूले में बिठालती हूँ ना, बड़ी सुनी सुनी लगती है। तो हमारे लड्डू गोपाल से जो है ना हमारे पूरे मंदिर की ही रौनक है। तो 5 दीपक लगाती हूँ मैं, आपको रेगुलर 3 दीपक दिख रहे होंगे। तो ये 3 दीपक तो लगते ही लगते हैं। और सावन माह में मैं ना 5 दीपक रोज़ लगाती हूँ, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बहुत पहले ही शेयर कर दिया था, क्योंकि चतुर्मास में दीपदान का बहुत महत्व है। सावन में मैंने 5 दीपक लगाए, अब भादों का महीना आएगा, जब मैं लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जो मेरे नित्य के 3 दीपक हैं, तो चलिए इनको अपनी अपनी जगह पर विराजमान करते हैं। एक दीपक तुलसी पर, दूसरा दीपक दरवाजे पर, इसके बाद जो नेक्स्ट दीपक होता है वो हमारे ठाकुर जी के सामने। इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।